इमरान ऑब्वियसली पाकिस्तान थिंक टैंक का प्लान तो ये था। ठीक है, मैं याही के पास भी आती हूँ, मैं सिर्फ इमरान से पूछ लूँ। तो इमरान, बेसिकली अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान थिंक टैंक तो यही प्लान था, जो यूएस के खिलाफ टीम खेलेगी वही भारत के खिलाफ खेलेगी, बट प्लान अब चेंज हो गया। हम सुनने में आप जया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी याही आप बोल लें। फातिमा, ये जो अहमद बात कर रहे हैं कि सायम अयूब आ रहे हैं, ये किसने कहा कि सायम अयूब पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं? अगर पाकिस्तान टीम, जो मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि 3 तब्दीलियां करनी चाहिए, एक बैट्समैन पाकिस्तान कम करेगा और शादाब खान जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से खेलें। ठीक है इमरान, अब आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू 11 अगर आप यू प्लेइंग नो आजम और इमाद भी फिट नहीं। हाँ। अगर देखिए, आप सबसे पहले तो आपकी जो टीम है उसमें अनफिट का जो इशू है वो बहुत ज्यादा। आप पहले तो अगर मैं अमाद वसीम की बात करूं तो अमाद वसीम इंजर्ड है। अब आई होप के यया भाई बता सकते हैं कि अभी क्या रिपोर्ट है कि वो फिट हुए हैं कि नहीं। एक दूसरा, हम बात कर रहे हैं कि जी हम 3 तब्दीलियां कर लें या 2 तब्दीलियां कर लें। आया कि आप ये चीज नोट करें कि आज का अगर कल का पिच थोड़ा सा ट्रिकी अगेन होता है, जिस तरह पहले हमें देखने को मिल रहा है, तो आया आपको स्पिनर की जरूरत पड़ेगी, या फिर अगर स्पिनर की जरूरत पड़ेगी तो फिर कौन सा फास्ट बॉलर आप कम करेंगे? ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा, देखिए आप व्हाटएवर कोई भी प्लेइंग 11 खिलाते हैं, लेकिन अभी आपके पास कोई चॉइस और है ही नहीं। exactly. अगर आप 2 कंसीडर करते हैं, अगर आजम खान का ड्रॉप करते हैं तो आप अमाद वसीम को लेके आते हैं। अगर आप फास्ट बॉलर ड्रॉप करते हैं तो आप बरार को लेके आते हैं, सैम अयूब को लेके आते हैं। तो यार आप कौन सा ऐसा बैटर, या फिर आपको शादाब को ड्रॉप करने का गला, लेकिन शादाब का आप कहेंगे कि जी लास्ट मैच में उन्होंने जो इनिंग्स खेली है उसकी वजह से पाकिस्तान 160 स्कोर कर पाया। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्रिकी है, हम यहाँ बैठ के अपनी प्लेइंग 11 तो बता देंगे, लेकिन यहाँ पे एक जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि आया आपके इन लड़कों को वैसी सिचुएशन में कि ये ब्रीफ करें कि यहाँ पे क्रिकेट कैसे खेलनी है, व्हाटएवर कोई भी आप प्लेइंग 11 के लाए। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगेंस्ट इंडिया आपको अपनी 100% परफेक्ट क्रिकेट जो है आपको वो खेलनी पड़ेगी, और ना कि आपको एक तो रनिंग बैटिंग यहाँ पे बहुत जरूरी है कि ये आप अगेंस्ट अफगानिस्तान उनके ओपनर्स ने एक ट्यून सेट की है और बाकी भी टीमों के, वो आपका जब ट्यून सेट है कि आपने छक्का ही मारना है तो फिर आपसे सिंगल नहीं हो पा रही। जो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान टीम का खिला नजर आ रहा है वो है सिंगल डबल, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर, ऐसी ग्राउंड के ऊपर आपको जब तक भाग के रन आप नहीं करेंगे तब तक आप बड़े स्कोर के लिए कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के इमरान नज़ीर के पास पहले जाते हैं। आई थिंक फजल हक फारूकी इज द मैन। न्यू बॉल के साथ जो ने मैजिक करे, युगांडा के खिलाफ भी हमने देखा, देन 4 विकेट्स यस्टरडे, इतनी बड़ी विकेट्स, फर्स्ट T20 जीत अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एवरीथिंग इज गोइंग राइट फॉर अफगानिस्तान। ओह यस, राइट नहीं, बहुत राइट नहीं, राइट। और जो हम अक्सर बात करते हैं कि T20 में आपकी स्पेशल अगर ओपनिंग की बात करें तो वो कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं ओपनिंग पेयर बॉलिंग की बात करूं तो जिस तरह फजल हक फारूकी और आती जो ऑन टारगेट और ऑन स्पॉट जो बॉलिंग फेंक रहे हैं और जो वो बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट, इवन के वो इतना एक्सपीरियंस के लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट भी आके आउट बॉल कर रहा है और वहां से भी आउट कर रहा है, वो भी आउट स्विंग के साथ। तो ये इनकी प्रिपरेशन, ये इनका माइंडसेट के इनको क्रिकेट अब हमने पिच के हिसाब से खेलनी किस तरह है, तो वो न्यूजीलैंड को जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया और वन साइडेड ही कर दिया। और अगर मैं इनकी ओपनिंग पेयर की बात करूं, जो गुरबैज और इब्राहिम ने जो स्टार्ट लिया है, और देखें उनको इस चीज का आइडिया हो गया कि यार पिच में इतनी बड़ी हिट अभी नहीं लगेगी, लेकिन वो एक आधा चार्ज किया, फिर उसके बाद सिंगल डबल एंड ऑफ द डे। अभी उनका अफगानिस्तान का मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा बैट परफॉर्म नहीं किया। दोनों मैचों में उठा के देख ले, दोनों ओपनर ने ही अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उनकी जो बॉलिंग, अगर मैं राशिद की बात करूं या फारूकी की बात करूं, नबी की बात करूं, तो थ्रू आउट उनका जो आउटस्टैंडिंग, और जो ऑब्वियसली वो जिस तरह ओवरऑल वर्ल्ड वाइड से वो T20 खेल रहे हैं तो उनके सबके नाम, और उनको इस चीज का बहुत स्पेशलिस्ट है। उनका जो माइंडसेट है ग्राउंड के अंदर वो बहुत कॉन्फिडेंट है। जो सबसे बड़ी उनकी जीत है वो उनका कॉन्फिडेंट है ग्राउंड के अंदर।